दूसरे एपिसोड में हमें फिर उसी कंकाल को दिखाया जाता है जो हमें पहले एपिसोड में दिखाया जाता है। कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कहता है मैं हार नहीं माना। उसके बाद कहानी हमें 10 साल पहले ले जाती है जहाँ यूनो को आस्था के पीछे भागते हुए दिखाया जाता है और वो आस्था से कहता है मेरे लिए रुको, और ज़मीन पर गिर जाता है और फिर रोने लग जाता है। आस्था उसकी मदद करता है और उससे कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और यूनो को अपने पीछे ले आने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और यूनो को दिखाया जाता है। यूनो कहता है यह ब्रेड बहुत टेस्टी है लेकिन बहुत हार्ड है। वहीं आस्था सिस्टर लिली की तारीफ़ करते हुए कहता है तुम्हारे हाथों में जादू है, और कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम मेरे लिए ही ब्रेड बनाना। और सिस्टर लिली कहती है लेकिन ये ब्रेड तो फादर ने बनाया है, तुम शादी भी उनसे ही कर लेना। आस्था कहता है मैं एक लड़का हूँ, एक आदमी से शादी कैसे कर सकता हूँ। कहता है मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा। फिर यूनो आस्था को समझाते हुए कहता है ये पॉसिबल नहीं है, सिस्टर लिली किसी से भी शादी नहीं कर सकती, वो तुमसे भी शादी नहीं करेगी। और आस्था कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊँ तब तक मैं मनाता रहूँगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ सिस्टर लिली आस्था और यूनो को कुछ कहानी समझाती है। वो कहती है कि विज़र्ड किंग कैसे बना ये मैं आज तुमको बताऊंगी। और वो कहती है जब पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था और एक विलन ने सबको घेर लिया था, तब एक बहादुर जादूगर ने हमें बचाया था और फिर उसको उसके बाद विज़र्ड किंग बना दिया गया था। यूनो बहुत डर जाता है, आस्था बहुत खुश होता है। फिर दूसरे सीन में आस्था सिस्टर लिली से पूछता है क्या विज़र्ड किंग अभी भी जिंदा है, अभी भी हो सकते हैं। सिस्टर लिली कहती है हाँ, विज़र्ड किंग अभी भी होते हैं और उन पर पूरे शहर की जिम्मेदारी होती है और वह अपने जादू से सबकी रक्षा करते हैं। क्लोवर किंगडम में जो शांति है उन्हीं की वजह से है। तभी आस्था खड़ा होता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं एक विज़र्ड किंग बनूंगा, और सबको चौंका देता है। सब चौंक जाते हैं। सिस्टर लिली पूछती है तुम्हें ये क्यों बनना है। आस्था कहता है उनके पास बहुत ताकत होती है, वो बहुत ताकतवर होते हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान होते हैं जो उनके पास जो चाहे सब कुछ होता है, वो जो चाहे कर सकते हैं। इससे मैं तुम्हारी और सबकी मदद करूँगा, हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिसंबर आ जाता है। आस्था अपने लड़ाई के मूव सीख रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मुझसे जादू क्यों नहीं हो रहा है। और सिस्टर लिली को कहता है मैं कपड़े सुखाने में तुम्हारी मदद कर दूँ, और सिस्टर लिली कहती है मुझे बहुत खुशी होगी। आस्था कहता है फिर तो तुम मुझसे शादी कर लोगी ना। तो आस्था फिर सिस्टर लिली कहती है नहीं। फिर आस्था रोने लग जाता है और फिर हमें यूनो को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को लेकर गोद में खड़ा होता है और वह बच्चा रोने लग जाता है, बहुत रोता है। आस्था कहता है मैं इसे चुप करा दूंगा, लेकिन वो बच्चा और भी ज़्यादा रोने लग जाता है। फिर सिस्टर लिली उस बच्चे को चुप करा देती है और तभी फादर आ जाते हैं। फादर ये कहते हैं कि मेरे पास एक काम है, वो काम कौन करेगा, ये लेटर मेरे को देकर आना है। तो आस्था कहता है ये लेटर मैं दे के आऊँगा। फादर आगे बढ़ते हैं और यूनो के पास चले जाते हैं। यूनो कहते हैं ये लेटर तुम दे के आओगे, और यूनो मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और दो आदमियों को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से एक दुकानदार होता है और वो दूसरा आदमी जो होता है उसको धक्का दे रहा होता है और कहता है अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। वो जो दूसरा आदमी होता है वो नशे में होता है और वो कहता है दुकानदार से तुम बहुत पछताओगे, और वह आदमी वहाँ से उठकर चला जाता है। उससे पहले ही जब वो गिरा हुआ होता है तब यूनो उससे जाकर टकरा जाता है और यूनो भी उठकर वहाँ से चला जाता है। बुरा आदमी एक बुरी स्माइल देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूनो मेयर को लेटर देता है और वो अपने घर की ओर जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर लिली यूनो की चिंता कर रही होती है और वो कहती है यूनो अभी तक वापस नहीं लौटा, और पास के गांव से फादर भी अभी तक वापस नहीं लौटे। और फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ वह आदमी यूनो के पेट में घुसा मारता है और यूनो का लॉकेट छीन लेता है। यूनो के मुंह पर भी एक लात मारता है और यूनो उससे अपना लॉकेट मांगता है। तभी पीछे से आस्था आता है और उस आदमी को जाकर पकड़ लेता है। वो आदमी उसे उठाकर फेंक देता है और
आस्था लड़ता रहता है, आदमी बार बार मार रहा होता है और आस्था हार नहीं मानता। फिर वो आदमी उसका लॉकेट वहीं छोड़कर चला जाता है और आस्था वहाँ पर गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ आस्था उस बुरे जादूगर से लड़ रहा होता है जो हमें पहले एपिसोड में दिखाया गया था, और आस्था अपने स्वॉर्ड से उस जादू का काट देता है और जादूगर को घायल कर देता है और कहता है मेरा हार ना मानना ही मेरा जादू है, और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर आस्था छोटा होता है और उस आदमी से लड़ रहा होता है, जहाँ आस्था मार खाकर वहाँ गिर जाता है और वो आदमी यहाँ से चला जाता है। तब यूनो उससे पूछता है कि ये सब मेरी गलती है, और यूनो अपने आप को कोसता है। तो आस्था कहता है चिल करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा, ये सब तो मेरे लिए मामूली है। और यूनो उसको देखकर मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है मैं भी एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ आस्था अपनी ग्रीमवॉर को यूनो को दिखाता है और यूनो वहाँ से आगे बढ़ता है और कहता है तुमने फिर मेरी जान बचाई, मैं ये कर्ज लौटा दूंगा, और अपने वादे को याद दिलाता है, जहाँ कहता है मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा, और कहता है तुम मेरे राइवल हो। और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।